I had a dream that I would become a pilot, okay? I would become a pilot. So I studied aeronautical engineering. I went to Air Force for pilot, okay? They did not select me, okay? Out of 10 fellows, I was the 10th fellow, a selected fellow. 9 seats only they had. I lost it, okay? But when I became the president, I became the supreme commander. Okay? Then I told the chief of the air staff, I want to learn flying. He said, I'm going to give you training. He trained me for 6 months. Then I flew Su-30. Message is, dream, repeat with me, dream, transforms into thoughts, result into action. इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जन्म किसी तारीख पर नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत के लिए होता है। यह कहानी है उस महान व्यक्ति की जिसका एक अधूरा सपना पूरे भारत का भविष्य बदल देता है। 15 अक्टूबर 1931 भारत के दक्षिण में स्थित तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक बेहद साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखाया अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। कलाम के पास साधन नहीं थे लेकिन ज्ञान की भूख अपार थी। कलाम ने घर की आर्थिक सहायता में अपना योगदान देने के लिए अपने शुरुआती दिनों में अखबार बेचा, लेकिन उनकी आंखें हमेशा एक ही दिशा में टिकी रहती थी, आसमान की ओर। उनका सबसे बड़ा जुनून, उनका एकमात्र सपना पायलट बनना था। हवा में उड़ते पक्षी और हवाई जहाज उन्हें अपनी ओर खींचते थे। इसी सपने को पूरा करने की ठान कर वह आगे बढ़े और 1958 में भारतीय वायुसेना के चयन इंटरव्यू तक पहुँचे। 8 पायलटों का चयन होना था, लेकिन कलाम को मिली 9वीं रैंक, सिर्फ एक रैंक, और उनका सपना उनके हाथ से फिसल गया। इस क्षण ने न केवल कलाम की निजी जिंदगी बल्कि पूरे देश का भविष्य मोड़ कर रख दिया। पायलट न बन पाने की हताशा कैसे उनको इसरो के एक मिशन तक ले आई, ये कहानी इस बात की है। टूटे हुए सपने की निराशा भी कलाम को रोक न सकी और आगे बढ़कर उनको रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में एक छोटा सा हॉवरक्राफ्ट डिजाइन करने का काम मिला। मगर उस वक्त उन्हें कहाँ पता था कि यह छोटी सी शुरुआत जल्द ही एक विशाल अंतरिक्ष उड़ान में बदल जाएगी। वर्ष 1969 में कलाम इसरो में शामिल हुए, जहां उन्हें भारत के पहले स्वदेशी रॉकेट SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। फिर आया 1979 लॉन्च का दिन। श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड पर तनाव का माहौल था, मगर कलाम को उम्मीद थी कि यह मिशन उनके पायलट न बन पाने की असफलता की निराशा को खत्म कर देगा। लेकिन नियति को उन्हें एक बार फिर असफलता की बड़ी सीख देनी थी। रॉकेट फेल हुआ। लॉन्च के कुछ ही मिनटों बाद तकनीकी खराबी आई और भारत का गौरव बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। यह केवल एक मिशन की असफलता नहीं थी, बल्कि पूरे देश का एक सपना टूट गया था। अगली सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलाम निराशा में बैठे थे। तभी चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने माइक हाथ में लिया। धवन साहब ने कहा, मैं टीम लीडर हूँ और इस असफलता की जिम्मेदारी मैं पूरी तरह अपने पे लेता हूँ। इस असफलता से हमने कुछ सीखा है और हम अगले साल जरूर सफल होंगे। उस दिन कलाम ने सीखा कि हमें असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ सीखना चाहिए और सफलता की ओर एक कदम और बढ़ाना चाहिए। फिर अगले साल 1980 में SLV-3 सक्सेसफुल होता है और सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करता है। उस दिन के बाद से कलाम ने पायलट न बन पाने की हार के गुस्से को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। उन्होंने पायलट की पहचान छोड़ी और एक मिसाइल मैन बनने की ओर कदम बढ़ाया। अब साल आता है 1983, जहां उन्होंने GMDP मिशन का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य था भारत को बाहरी खतरों से अभेद्य बनाना। उस अधूरे पायलट के सपने से मिसाइल मैन बनने की ओर पहला कदम था, जिसके बाद उन्होंने पृथ्वी और अग्नि जैसे मिसाइल को जन्म दिया और उन्हें मिसाइल मैन का खिताब मिला। अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं थी, ये कलाम के उस अधूरे सपने की अभिव्यक्ति थी जिसके दम पर भारत ने दुनिया को आंख दिखाना सीखा। लेकिन यह कहानी केवल हथियारों तक सीमित नहीं थी। मिसाइल मैन का दिल हमेशा उस आम आदमी के लिए धड़कता था जिसके बीच से वह आए थे। इसीलिए कलाम ने अपनी टीम के साथ मिलकर मिसाइल टेक्नोलॉजी के एक
कार्बन कार्बन तकनीक का उपयोग करके दिल के मरीजों के लिए सबसे सस्ता कलाम राजू स्टेंट विकसित किया। मगर इस कहानी में देश के भविष्य के लिए कलाम के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था साल 1998, जब कलाम अपने सबसे गोपनीय मिशन में जाते हैं। अब समय था विश्व मंच पर भारत की पहचान बनाने का। 1998 में मिसाइल मैन ने अपनी सबसे गुप्त और जोखिम भरी उड़ान भरी। प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में उन्होंने पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण की कमान संभाली। पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण की कमान उनके हाथ में थी। पूरी दुनिया की नजरों से बचते हुए कलाम ने भारत को परमाणु शक्ति बना दिया। अंत में वर्ष 2002 में कलाम देश के राष्ट्रपति बने और वर्ष 2007 में राष्ट्रपति का उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, जिसके बाद कई राजनीतिक दलों ने कलाम से दोबारा राष्ट्रपति बनने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया। कलाम ने राष्ट्रपति भवन को त्याग कर शिक्षक की कुर्सी को चुना। उन्हें पता था कि उनका अधूरा सपना उनकी सबसे बड़ी ताकत है और अब उस ताकत को वह देश के हर युवा में भरना चाहते थे। उनका सर्वोच्च बलिदान राष्ट्र के लिए उनकी अंतिम सेवा थी। उन्होंने अपना बाकी का जीवन देश के युवाओं को समर्पित कर दिया। उनके लिए सफलता और विफलता केवल सीखने के चरण थे। कलाम की कहानी हमें बताती है कि जब आपके जीवन में असफलता आती है तो समझ जाइए कि नियति आपको उस काम के लिए तैयार कर रही है जो आपके सपने से कहीं ज्यादा बड़ा है। कलाम को फाइटर पायलट की एक सीट नहीं मिली, लेकिन वह भारत के मिसाइल मैन बने।